लास्ट बात तो मैं आप सबको बताना भूल गई, जो मैं टैब से देख रही थी ना वो भी कॉलेज से मिला था। कॉलेज बोलूँगी या यूपी गवर्नमेंट, जो भी मिलूँगी, धन्यवाद आपका, हम इसका ज़रूर उपयोग कर रहे हैं। और मैं बस यार, बस हो गई यार वीडियो। बाय यार, बाय बाय लॉयड। अब लॉयड बाय फ्रॉम माई लाइफ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये वीडियो बहुत ड्यू है, काफ़ी टाइम से, प्रॉब्ली 1-1.5 साल हो गया है, बट हियर वी आर। एंड पहले मैंने सोचा था मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बट देन सब काम और ये सब में इतना टाइम बीत गया, तो मैंने सोचा मैं अब ये नहीं बनाती वीडियो। पर फिर मेरे पास इतने, आई कैन लिटरली नॉट इवन काउंट, मेरे पास डेली कितने मैसेजेस आते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक एंड ऑन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो कि लॉयड के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और प्लेसमेंट कैसा रहा। आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ, बट अगेन यू नो डेली के चोर्स में इट्स नॉट ईजी टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बना देते हैं ये वीडियो, जिसको देखनी होगी, जिसके लिए हेल्पफुल होगी वो लोग देख सकते हैं, और जिसको नहीं देखनी होगी वो लोग स्किप कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर, दिस इज़ अ वीडियो अबाउट माई एक्सपीरियंस इन लॉयड एंड थोड़े बहुत मेरे एक जो पिछली से रिलेटेड, इसका पार्ट 1 था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी लॉयड के, और मैंने कैसे अपना कॉलेज सेलेक्ट किया था, किस बेसिस पे, उसके ऊपर है। वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको देखना है तो आप एक सीक्वेंस में भी देख सकते हैं। पहले वो पार्ट 1 देखकर एंड देन दिस इज़ माई रिव्यू आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम दी कॉलेज। तो अभी फर्स्ट पार्ट में जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे उसको आंसर करती हूँ, इसमें जो मेरी लास्ट वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अभी एक दिन पहले ही आया है, व्हाट अबाउट मंगलमय MBA के लिए कैसा है। तो देखो इसमें ना और भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि GNIOT कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के नाम जो ग्रेटर नोएडा में हैं सिमिलर बेसिस के, उसके मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम ये कैसा है, GL बजाज एंड लॉयड में से किस में से करें, कौन सा बेटर है। तो मैं ये हर बार कहती आई हूँ कि या 2 तरीके हैं, या तो कैट क्लियर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बढ़िया कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, फीस भी कुछ नहीं होती एंड प्लेसमेंट तो अच्छी होती ही है। बट अगर कैट क्लियर नहीं हुआ तो आई वुड से ये जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना यार, सब सेम है। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मेरे फ्रेंड्स और भी कॉलेजेस में हैं, सबका एवरेज पैकेज सेम है। मेरा जो जिस बेसिस पे मैंने एडमिशन लिया था, अगेन जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, दैट वाज ऑन द बेस ऑफ ROI, कि मुझे 2.5 लाख, मेरी पूरे 2 साल की फीस थी 2.5 लाख, वो खर्च करके अगर मुझे एवरेज पैकेज भी अगर हम 3 से 4 से 5, 6, मैंने उस टाइम सोचा था कि इनमें से कुछ भी लग जाएगा तो भी मेरे 2.5 लाख कवर हो जाएंगे। और मेन मुझे था कि चलो मैं अपनी मास्टर्स पे जो लगा रही हूँ वो कवर होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आप लोग प्लीज़ सर्च कीजिए, अपनी खुद रिसर्च कीजिए। मैं यही बोलूँगी कि देखो यूट्यूब वीडियोस जितनी देख लो, जितनी वेबसाइट पे चले जाओ, कन्फ्यूजन ही होगी, और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते रहोगे, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है, आई कैन फील यू। तो बेटर, मेरा एक ओपिनियन था कि कैट नॉन कैट वाला तो निकाल दिया, अब दूसरा मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स वाला निकाल दिया एक फैक्टर। और दूसरी चीज़ अब मेरे लिए होगी थी, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने एक साइड लिखा कि फ़ीस कितनी है और एक साइड लिखा एवरेज पैकेज कितना है। अब एवरेज पैकेज जो है, आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको वो मतलब कौन सच बताएगा, आप कैसे वैलिडेट करोगे कि वो सच है कि नहीं है। और हर कोई एवरेज पैकेज 4 से 5 लिखता ही है, तो मतलब देयर इज नो वैलिडेशन इन दैट। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने एल्यूमनाइज को मैसेजेस किया थे एंड आई वुड सजेस्ट आप भी, अगर आप किसी कॉलेज में कंफ्यूज हो, सिंस मैं लॉयड से मैंने किया है MBA, तो मैं आपको ट्रूली लॉयड के बारे में ही बता पाऊँगी। अगर आपको मंगलमय का पता करना है तो ट्राई एंड मैसेज समवन हु इज़ पास्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज। लिंक्डइन पे ढूंढो यार, सब मिल जाता है। एक रिप्लाई नहीं करेगा, 2 रिप्लाई नहीं करेगा, 4-5 होंगे जो कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि सब कॉलेज सेम है, ROI पे फोकस करो, एवरेज पैकेज पे फोकस करो। 2 चीज़ें मेरे लिए अब इस पूरे क्वेश्चन का समरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई वॉन्ट टू नो विच कॉलेज इज़ बेटर फॉर MBA, लॉयड, GNIOT और GL बजाज। सेम मेरा यही आंसर रहेगा। GL बजाज का मैंने सुना है कि वो BTech और BE के लिए ज़्यादा अच्छा है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट 2 चीज़ अपने दिमाग में लेकर चलो, ROI, एवरेज पैकेज निकालो, अपने लिस्ट बनाओ, ज़्यादा इधर उधर मत घूमो और डिसाइड कर एडमिशन ले लो। सेम वही क्वेश्चन है इसके बाद भी, GL बजाज एंड लॉयड में से PGDM किसका बेटर है। देन टोटल 2 ईयर की फीस बताओ प्लीज़, ट्यूशन प्लस एक्स्ट्रा एनी एंड हॉस्टल चार्ज। तो मेरे टोटल 2 साल की फ़ीस 2.5 लाख ही थी, जिसमें से मुझे 10,000 रुपये डिस्काउंट मिला था फॉर माई मैथ स्कोर। अगर आपका भी मैथ में या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर आया तो आप भी पता कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ कंसेशन ज़रूर मिलेगा। एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था, हॉस्टल चार्ज नहीं था क्योंकि इनका खुद का आई थिंक हॉस्टल नहीं है फॉर MBA, तो सब लोग ही PGs में रह रहे थे। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अल्फ़ा 1 वहाँ पे है, अल्फ़ा 2 है, कहीं भी जाके ले लो, एक मिनिमल सा ना अच्छा विद फूड PG मिल जाएगा। मैं PG में थी अल्फ़ा 1 में, वहाँ से मेरे ख्याल से अगर मेरे को कॉलेज भी जाना होता था तो 10 से 20 रुपये लगते थे ऑटो में और कॉलेज पहुँच जाते थे वहाँ से। और मेरे PG का रेंट 6 से 7 हज़ार पड़ता था विद फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी सब मिला के। ठीक है। और एक चीज़ और, मुझे ये चीज़ बाद में पता चली पास होने के बाद कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों के फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारा डिस्टिंक्शन है। मेरी जैसे फीस थी 2.5 लाख, 2.4 मान लो आप, मैंने क्योंकि 10,000 का कंसेशन हो गया था 2.4, पर मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि कोई यहाँ पे 1 लाख में भी पढ़ रहा था, कोई यहाँ पे 70,000 में भी पढ़ रहा था, कोई यहाँ पे 50,000 में भी पढ़ रहा था, मतलब सेम कोर्स। कैन यू बिलीव, मैं पास हो गई थी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो जो भी है। तो आई वुड सजेस्ट आप अगर किसी भी काउंसलर से लॉयड में एडमिशन लेने की बात करते हो तो ट्राई एंड बार्गेन, और वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि किसी इसका स्कोर या कुछ भी मतलब जो वैलिडेट यहाँ पे यूज़ हो सकता है और आपके पैसे बच सकते हैं, तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट। और कुछ भी आपको कंसेशन मिलता है तो क्यों नहीं लेना चाहिए यार, बिल्कुल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम इज BGI गुड और फॉर MBA और लॉयड? अगेन सेम आंसर गाइस, आई वुड सजेस्ट अपना लिस्ट बनाओ और प्राइसिंग, उसकी फीस स्ट्रक्चर लिखो, एवरेज पैकेज लिखो। सब प्राइवेट कॉलेज सेम है, मेरा ये मानना है कि अपना ROI पे फोकस करो। कोई भी तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में तुम जाकर तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम्हें 30 लाख का पैकेज मिलेगा, नॉट पॉसिबल। कॉलेज, अब मैं बताती हूँ कि मेरा ये खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये गो थ्रू भी किया है, और अभी मेरा भाई है वो भी अभी 12th में है, तो वो कॉलेजेस जिसके एडमिशन वगैरह होंगे तो मैंने उसके लिए भी काफ़ी रिसर्च किया था। तो मैंने क्या कंक्लूड किया, एक होता है अच्छा कॉलेज मिल जाए अगर, उसका क्या बेनिफिट है, तो उसका ये बेनिफिट है सिर्फ कि जो कंपनीज, अच्छी कंपनीज आती हैं अच्छे पैकेज के साथ। अगर आप DU के किसी अच्छे कॉलेज की बात करें तो यार वहाँ पे पैकेज ही वहाँ पे 12 से शुरू होता है, 13 से 14, 15, 16, 17, मतलब वहाँ पे कंपनीज इतनी बढ़िया आती हैं और इतना पैकेज देती हैं। और अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की बात करें जैसे लॉयड, तो वहाँ पर बस एक यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर कंपनीज अच्छा पैकेज नहीं लेके आती। बट क्या होता है ना कि कुछ साल बाद जब आप मेहनत करते हो, अप्रेजल मिलता है, और ठीक है जो भी पैकेज मिल रहा है यार ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, घुस जाओ इंडस्ट्री में एक बार। उसके बाद जब अप्रेजल होगा पैकेज पे और सब कुछ होगा तो 2-3 साल बाद तुम पहुंच जाओगे वहाँ पे। बस एक इतना फ़र्क है, उस इंसान को एक किक स्टार्ट मिल जाती है जो एक अच्छे कॉलेज से है, उसको वो 2-3 साल का मेहनत करके जो तुम पैकेज पे पहुंचोगे ना वो उसको स्टार्टिंग में मिल जाता है। बट अगर तुम्हारा एक एवरेज कॉलेज है तो वो 2-3 साल का तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट एट द एंड तुम भी उधर पहुंच जाओगे अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का। अच्छा, तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट ही था। अभी मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर, और मेरा कॉलेज की टूवर्ड से ही हुआ था। और हमारे में क्या था, आई थिंक सिर्फ एक एक्सेंचर ही अच्छी कंपनी आई थी। और अगर आप अच्छी कंपनी की बात करें तो सोच रहे हो कि जितना बैच था MBA का हमारा वाला, और जो एक पास आउट भी होता उन्होंने भी, सब बच्चों ने उसका भरा था, सब बच्चों ने, क्योंकि कोई और अच्छी कंपनी आई ही नहीं थी। मतलब अच्छी कंपनी इन द सेंस कोई रिनोन्ड कंपनी। यार तुम MBA कर चुके हो, PGDM कर चुके हो, तो किसी को बताओगे तो कि यार आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए एक एक्सेंचर आई थी जिसने हर स्पेशलाइजेशन से बच्चे उठाए थे, चाहे वो HR के हो, फाइनेंस के हो, मार्केटिंग के हो, हर स्पेशलाइजेशन से उठाए थे। और इसके अलावा एक ITC आई थी, बट ITC सिर्फ सेल्स का था, और इसके अलावा जो था वो सब स्टार्टअप्स थे और
छोटी मोटी कंपनियाँ थी, आई वुड नॉट ऑल्सो से छोटी मोटी, क्योंकि ऑफकोर्स कोई अपनी कंपनी में इतनी मेहनत करे, बट आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक्सेंचर और ITC मेरे बैच में सिर्फ ये 2 आई थी। इसके अलावा आई होंगी तो मुझे नहीं याद है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने किसी कंपनी का नहीं भरा था। मैं वेट ही कर रही थी कि मैं किसी अच्छी कंपनी का ही भरूंगी प्लेसमेंट लेने के लिए। काफ़ी कंपनीज आ चुकी थी, मतलब फेस्ट वगैरह, नौकरी फेस्ट वगैरह कुछ हुआ था। एक मिनट